गुड इवनिंग और डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, जैसे इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी दोस्तों, वो पर्यावरण से संबंधित थी। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट से भी हमें टच होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण रहेगा दोस्तों, हम भी रहेंगे। और जब हम रहेंगे दोस्तों, जब पर्यावरण रहेगा दोस्तों, तो हम रहेंगे तो हमारी तैयारी होगी दोस्तों, हमारी तैयारी होगी तो हमारी जॉब लगेगी दोस्तों, है ना। जॉब लगेगी तो हम अच्छे से नौकरी कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे दोस्तों, उस पर्यावरण के कारण, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें इस प्रकार देख सकते हैं आप, संधि संधि दोस्तों कुछ नहीं होती है। और जैसे कि कुछ मेरे प्रिय मित्र हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि यार संधि पढ़ा दे, संधि पढ़ा दे और समास पढ़ा दे, इस प्रकार से हिंदी पढ़ा दे। तो मैंने कहा यार, हिंदी तो उस टाइम तो मेरे पास टाइम नहीं था दोस्तों, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है। आप इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देखिएगा संधि। और संधि दोस्तों, इस प्रकार से आप संधि को देखिएगा। संधि की जो परिभाषा है दोस्तों, इसमें सबका इसका सार छिपा होता है संधि का। और जैसे कि दो समीपवर्ती वर्णों के, इसकी जो परिभाषा है दोस्तों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, संधि की परिभाषा क्या कहती है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है दोस्तों। और जैसे कि इसमें नोट में लिखा है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। संधि में क्या होता है? संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, वो संधि कहलाता है दोस्तों। दो तरह से इसकी परिभाषा है। या तो पहली परिभाषा इस प्रकार से, क्या, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है दोस्तों। संधि का सीधे सीधे तात्पर्य है कि क्या है, अगर क्या है, कोई दो शब्द, दो वर्ण के आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों, है ना, उनमें क्या परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है दोस्तों, तो वो संधि है दोस्तों, है। इस प्रकार से क्या है, संधि में पहले शब्द, अगर कोई क्या है, कोई शब्द है दोस्तों, और शब्द का क्या है, पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण दोस्तों, और दूसरा शब्द है दोस्तों उसका प्रथम वर्ण, आदि मतलब होता है दोस्तों, प्रथम वर्ण का क्या होता है, मेल होता है दोस्तों, तो वो संधि कहलाएगा। अब दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, और उसके बाद क्या, हम उदाहरण के द्वारा आपका क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है, इसमें हो क्या रहा है दोस्तों। जैसे देख सकते हैं आप उदाहरण, देवधन आलय दोस्तों, देवालय। देवधन आलय बराबर क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। देव देखो, जो देव शब्द है दोस्तों, देव एक अलग शब्द है, धन आलय दोस्तों एक अलग शब्द है ना। तो देव धन आलय दोस्तों इसमें मिल रहा है, देवालय हो रहा है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, यार ये देवालय कैसे हो रहा है, वाह कैसे आ गया, यहाँ पे देव देव है फिर आ है, इस प्रकार से देवालय हो जा रहा है। तो दोस्तों, यही इसमें समझने वाली चीज़ें कि इसमें हो क्या रहा है दोस्तों। जैसे वाह है दोस्तों, वाह, मैं आपको नीचे ले जाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने अलग से कर रखा है, जैसे देवधन, देव लिखा है दोस्तों, मैंने वाह लिखा है। तो देव शब्द का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों वो वाह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। देव शब्द का अंतिम वर्ण वाह है दोस्तों। मैं पेन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, देव जो शब्द है दोस्तों, इसका अंतिम वर्ण क्या है, वाह है दोस्तों। वाह एक व्यंजन क्या है, वर्ण है दोस्तों, वाह क्या है, एक व्यंजन है। और कोई भी व्यंजन दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, व्यंजन दोस्तों स्वर की सहायता से ही बनता है। अगर उसमें व्यंजन क्या है दोस्तों, स्वर की सहायता से क्या दोस्तों व्यंजन बनते हैं। प्रत्येक व्यंजन में दोस्तों स्वर छपा हुआ होता है। स्वर क्या है, छिपे हुए होते हैं दोस्तों। कैसे छिपे होते हैं देखें। वाह क्या है दोस्तों, वाह क्या है, ये जैसे आधा वाह, इसके नीचे हलंत लग गया तो आधा वाह हो जाएगा, प्लस आ। वाह के साथ क्या दोस्तों, आ जुड़ा होता है, तब जाके क्या दोस्तों वाह बनता है ना। तो आ, तो वाह का अंतिम वर्ण क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया। और यहाँ पे जो आलय है दोस्तों, आलय, आलय शब्द का क्या है, आदि वर्ण क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ आ हो गया। वाह का अंतिम वर्ण दोस्तों ह्रस्व आ हो गया, छोटा आ जिसे कहते हैं। और दीर्घ आ, आले का बड़ा आले का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, दीर्घ आ। तो दोस्तों, ह्रस्व आ और दीर्घ आ का दोस्तों यहाँ पे मेल हो जाते हैं दोस्तों। यही परिभाषा में भी, संधि की परिभाषा में यही कहा जाता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के आदि वर्ण का जब आपस में मेल होता है तो वह संधि कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देव का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों, देव शब्द का क्या है, अंतिम वर्ण वाह है। लेकिन वाह शब्द को अगर हम उसका भी क्या है दोस्तों, हमने क्या है उसका संधि विच्छेद किया, वाह का भी हमने संधि विच्छेद किया, तो वाह धन आ, है ना। तो वाह धन आ के क्या हो जाएगा दोस्तों, वाह। तो इस प्रकार से वाह में क्या है, छिपा है, क्या आ छिपा है दोस्तों, क्योंकि वाह आधा, जब वाह के नीचे आधा हलंत लग जाएगा तो वो आधा माना जाता है। तो आ दोस्तों, तो वाह में क्या है, आ छिपा है, क्योंकि वाह क्या है, एक व्यंजन वर्ण है दोस्तों। तो आ धन आ का दीर्घ आ हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि रूल्स कहते हैं दोस्तों, रूल्स आप लोग याद रखना। अगर जो दीर्घ संधि के जो रूल्स होते हैं दोस्तों, या स्वर संधि के जो रूल्स कहलाते हैं, स्वर संधि को अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या है, वो अलग से होती है, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। और स्वर संधि, जो संधि के जो पार्ट्स होते हैं, तो वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें भी दोस्तों हम स्वर संधि के पार्ट पढ़ेंगे, है ना। स्वर संधि में कि जैसे दीर्घ संधि हो गया, और गुण संधि हो गया, यण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, अयादि संधि हो गया दोस्तों। ये स्वर संधि के दोस्तों पार्ट होते हैं दोस्तों।
तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जैसे दीर्घ संधि हो गई और गुण संधि हो गई, यण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, अयादि संधि हो गई दोस्तों। तो संधि 5 प्रकार की होती है दोस्तों। तो इसमें जैसे कि रूल्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रूल्स हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्या है रूल्स हैं यहाँ पे, ये है दोस्तों स्वर संधि के रूल्स। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि के रूल्स हैं दोस्तों। जैसे यदि हर्षो आ और दीर्घ आ का दोस्तों आपस में मेल होता है तब दीर्घ आ ही हो जाता है, और हर्षो आ और हर्षो आ का यदि मेल होगा दोस्तों तब दीर्घ आ हो जाता है, और दीर्घ आ या हर्षो आ का यदि मेल होगा तो दीर्घ आ हो जाता है, और दीर्घ आ या दीर्घ आ का यदि मेल होगा दोस्तों तो दीर्घ आ हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रूल्स याद रखने होते हैं दोस्तों दीर्घ संधि के, और दीर्घ संधि दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएगी। दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। संधि के जब मैं पार्ट्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, मेरी अगली वीडियो बनेगी संधि के पार्ट्स पे बनेगी, संधि के प्रकार पे बनेगी दोस्तों, तो आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। फिलहाल हमें ये समझना है कि दो वर्णों का मेल कैसे हो रहा है दोस्तों। तो दो वर्णों का मेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, देव धन आ, है ना, देव और धन आले का इसमें जो वर्ण है दोस्तों, देव शब्द है उसमें वाह है, वाह का अंतिम वर्ण आ है दोस्तों, आले आले का प्रथम वर्ण क्या आ है। तो हर्ष और दीर्घ आ का दोस्तों आपस में मेल हो रहा है, हर्ष और दीर्घ आ का मेल होकर दीर्घ आई बनेगा दोस्तों, और इसका क्या बनेगा देव वाले। तब जाके उसमें परिवर्तन विकार आ रहा है दोस्तों। जब क्या है दो वर्णों का आपस में क्या है, दो समीप वर्णों के आपस में मेल हो रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या एक परिवर्तन आता है, विकार आता है दोस्तों, संधि कहते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें विकार आया, देवालय, देव अलग था, आलय अलग था। तो क्या है दो वर्णों का इनके आपस में मेल हुआ तब जाके देवालय बना दोस्तों ये शब्द। तो समझने वाली चीजें यहाँ पे थी दोस्तों, देव धन आलय, है ना। तो आ, जो आलय का क्या है प्रथम शब्द वर्ण है वो आ है, और देव का क्या है अंतिम वर्ण क्या है आ है दोस्तों। वा का वा जो है दोस्तों व्यंजन है, और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बना होता है, कोई भी व्यंजन होगा दोस्तों स्वर की सहायता से ही बनेगा। तो आ दोस्तों इस प्रकार से क्या है वा में जुड़ा हुआ है। तो आ हर्ष और दीर्घ आ का दोस्तों इसमें मेल होता है, तब जाके आ दीर्घ आ ही बन जाता है, दीर्घ आ। तो वा में क्या है दीर्घ आ की मात्रा यहाँ पे जुड़ जा रही है दोस्तों, वा देवालय बन जा रहा है ना। तो आ धन आ का आ हो जाता है देवालय, है ना। तो ये जो वा है दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये आ है दोस्तों ये सीधे ये वा में जुड़ जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये जो आलय का जो अंतिम प्रथम वर्ण था दोस्तों जो आ था, और जो देव देव का था जो वा का जो अंतिम वर्ण आ था दोस्तों, तो आलय का दीर्घ आ और वा का जो हर्षो आता छोटा आ और दीर्घ आ का इसमें मेल हो जाएगा, तो वा में जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आ धन आ दीर्घ हर्षो धन और दीर्घ आ का क्या हो जाएगा दीर्घ आ ही हो जाता है दोस्तों। तो वा में क्या कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे समझने वाली चीज़ें। चलो अगर ये समझ में दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे धर्म धन अर्थ दोस्तों, धर्म धन अर्थ हो जाता है दोस्तों, ये भी क्या है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो धर्म धन अर्थ में समझ सकते हैं हम, जैसे धर्म माँ, तो दोस्तों माँ है एक वर्ण क्या है व्यंजन है दोस्तों, वर्ण है, वर्ण माँ क्या एक वर्ण है लेकिन क्या व्यंजन वर्ण है ना। तो माँ जो दोस्तों आ से मिल के बना है आ, और जो अर्थ का है दोस्तों आ। तो धर्म का जो अंतिम वर्ण है आ, और अर्थ का प्रथम आदि वर्ण है आ। तो हर्ष आ और हर्ष आ का मेल हो रहा है, आ हो जाए दीर्घ हो जा रहा है दोस्तों। तो ये जो आ है दोस्तों ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इसमें जो माँ के साथ जो आ होता है जुड़ा हुआ यहीं कनेक्ट हो जाता है, तब जाके धर्मार्थ बन जाएगा दोस्तों, धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा धर्मार्थ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या दो शब्दों का क्या आपस में वर्णों के आपस में मेल हो रहा है दोस्तों, धर्म का अंतिम वर्ण और अर्थ का प्रथम वर्ण आदि वर्ण का दोस्तों, इस प्रकार से जो वर्ण है दोस्तों ये आ दोनों में क्या वर्ण आ छिपे हुए हैं दोस्तों। तो ध्यान रखने वाली बात है जो कि व्यंजन जो होगा, व्यंजन के अंत में क्या स्वर जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। व्यंजन के अंत में क्या होता है स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन जो भी वर्ण होंगे, अगर हम वर्ण व्यवस्था में चैप्टर स्टार्ट करूंगा दोस्तों इस वीडियो में, तो मैं वर्ण को आपको पढ़ाऊंगा। वर्णों के अंत में जो जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, जितने भी क्या हमारे स्वर होते हैं, स्वर क्या है स्वतंत्र रूप से क्या है दोस्तों स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, व्यंजन क्या है स्वर की सहायता से बनते हैं दोस्तों। अगर उनमें स्वर नहीं जुड़ा होगा तो व्यंजन नहीं कहलाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से धर्म धर्मार्थ बन जाएगा दोस्तों। इसमें देख सकते हैं देवार्चन हो गए, जैसे देव धन अर्चन, देव वा दोस्तों, वा भी क्या है एक व्यंजन वर्ण है, और इसमें क्या आ जुड़ा होता है दोस्तों। तो आ और आ का मतलब अर्चन का जो आदि वर्ण है आ, और देव का क्या अंतिम वर्ण है दोस्तों वह आ। तो हर्ष आ और हर्ष आ का दोस्तों आपस में मेल होता है, दीर्घ आ बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप नव धन आगत देख सकते हैं, नव वाह दोस्तों, वाह इस प्रकार से वाह आ में जुड़ा हुआ होता है, और आगत का जो आदि वर्ण है दोस्तों आ है, हर्ष और दीर्घ आ का दोस्तों आपस में मेल होता है, दीर्घ आ बनेगा। तो नवागत मतलब जो ये आ है दोस्तों, यहाँ का आ जो दीर्घ आ है इसमें कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, है ना। तो जो वा का जो हर्ष आ है और आगत का जो दीर्घ आ है दोस्तों, तो हर्ष आ में कनेक्ट होकर क्या दीर्घ आ बन जाता है दोस्तों, नवागत बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है ये संधि होती है दोस्तों, ये संधि कहलाती है। और
इस प्रकार से दोस्तों आप इसको क्या समझ सकते हैं दोस्तों संधि को। तो संधि इतनी बड़ी टफ नहीं है दोस्तों समझने के लिए। दोस्तों तो इस वीडियो में दोस्तों मेरे इतना ही है, और अगली जो वीडियो मेरी आएगी दोस्तों उसमें क्या हम संधि विच्छेद के बारे में थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, और संधि के कितने प्रकार होते हैं, और जैसे स्वर संधि के स्वर संधि किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों हम। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी दोस्तों, धीरे धीरे वीडियो बनती जाएगी, व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, दोस्तों संधि आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी संधि दोस्तों क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना पढ़ दिया दोस्तों तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरा इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।